नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन से ही शुरू होता है। क्वेश्चन क्या था कि मान लीजिए ये आपका ग्रुप है जी, ठीक है। जी का कोई उपसमूह है एच, यानी आपका सब ग्रुप है। अब आपका क्वेश्चन ये था, आप ये जानना चाहते थे कि भाई जब जी अबेलियन होगा, जब जी क्रम विनिमय होगा, तब तो आपको ये कहने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जी अबेलियन होगा, अबेलियन होने का मतलब है क्रम विनिमय होगा, है ना, आबेली ग्रुप होगा। इसको जो चाहे आप बोल सकते हैं, जी अबेलियन ग्रुप होगा, क्रम विनिमय होगा। जब ये सब बातें होंगी उस समय हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब उप समूह जो एच है वो कौन है। जो भी हो उसका लेफ्ट वाला और राइट वाला कोसेट हमेशा बराबर होगा। मतलब बायां सह समुच्चय बराबर होगा दायां सह समुच्चय सदैव, प्रत्येक उप समुच्चय एच के लिए, प्रत्येक उप समूह एच के लिए। उप समूह सही है, कोई इशू नहीं होता कि एच कौन है कौन नहीं है। प्रत्येक उप समूह के लिए ये बात सत्य है। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर अगर जी अबेलियन ना हो, नॉन अबेलियन हो, अक्रम विनिमय हो, क्रम विनिमय ना हो, तब भी क्या कोई सबग्रुप ऐसा हो सकता है जिसके लिए ये दोनों बराबर है? देखिए सवालों से ही गणित आगे बढ़ती है, सवालों से ही गणित आपके आगे बढ़ती है। आपका है अक्रम विनिमय। जब क्रम विनिमय ना हो तो, जब क्रम विनिमय ना हो तो फिर क्या होगा? तब क्या कोई उपसमूह हो सकता है ऐसा जो ऐसा करता हो? इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। हमें जवाब चाहिए कि क्या कोई उपसमूह ऐसा हो सकता है जब जी क्रम विनिमय हो तब भी वो एक्स एच बराबर एच एक्स दे फॉर ऑल एक्स। चाहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक्स कौन है, एक्स जी का चाहे कोई भी अवयव, हर अवयव के लिए वो दायां सह समुच्चय और बायां सह समुच्चय बराबर बनाएगा। तो जवाब है हाँ जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे उपसमूह को, जब ऐसा होता है, ऐसे उपसमूह को पर सामान्य उपसमूह कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। पर सामान्य उपसमूह होता है, यह है पर सामान्य उपसमूह की परिभाषा, नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा। यानी देखिए होता तो ये भी एक सब ग्रुप है, लेकिन इस सब ग्रुप के साथ एक खासियत और होती है कि ये हमेशा आपका अपना दायां और बायां सह समुच्चय बराबर बनाता है। तो सब ग्रुप तो है, सब ग्रुप तो है, लेकिन इसके पास एक स्पेशल क्वालिटी और है। स्पेशल क्वालिटी क्या है कि इसके दायां और बायां सह समुच्चय बराबर होता है। समझ में आई बात को? चलिए थोड़ा सा उसको डिटेल से समझाता हूं कि ये जी है, जी आपका ग्रुप है, जी आपका ग्रुप है, और मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई सभी सह समुच्चय की, सॉरी उपसमूह की, जितने भी उपसमूह है सबकी लिस्ट बनाई, सारे के सारे। इसमें से उपसमूह बनाए जितने बन सकते थे, जितने सब ग्रुप बन सकते थे जी के, सारे बनाए, ऑल पॉसिबल। और मान लीजिए लिस्ट ये बनी, H1, H3, H4, H5, H6, H7, डैश 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 डैश, इस तरीके से मैं सबको बनाता ले गया। अब मैंने क्या किया, उसके बाद में जाके हर, देखिए सब ग्रुप हैं, सबके सब ग्रुप हैं, नो डाउट कि कोई उपसमूह नहीं है, सबके सब ग्रुप हैं, सबके सब जी के सब ग्रुप हैं और हैं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं चेक करने वाला हूं कि इन सब ग्रुप में से कौन सा सब ग्रुप ऐसा है जो प्रत्येक एक्स के लिए दायां और बायां सह समुच्चय बराबर बनाएगा। हर किसी पे जाके मैं अपनी वही शर्त है वो चेक करूंगा। H1 एक्स एक्स H1 क्या बराबर है? जवाब होगा यस या नो फॉर ऑल एक्स। एक्स कोई एक या दो नहीं है, सभी एक्स के लिए ट्राई करके देखूंगा। अगर अब जवाब यस आएगा या नो आएगा, यस या नो आएगा, ऑब्वियसली बात है ना। अगर यस आया, अगर यस आया तो ये नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इस सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल समूह। अदरवाइज क्या रहेंगे? चुप रहेंगे, कहेंगे भाई कुछ नहीं है, ये तो जैसे होता है वैसा ही है, खाली उपसमुच्चय है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो समझ में आई आपको? होता क्या है, आपके उपसमूहों में से ही, आपके जो उपसमूह होते हैं उनमें से ही पर सामान्य समूह भी होता है। एक एक्स्ट्रा शर्त और होती है कि वो दायां और बायां सह समुच्चय बराबर बनाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो और ट्राई करते हैं। पता नहीं आपको कौन से एंगल से समझ में आया, इसलिए ज़रूरी है कि हमें कई एंगल ट्राई करें। तो ये रहे डॉट 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 डॉट, ये सारे के सारे क्या है? जी के उपसमूह है, सबके सब। हमने इस गोले के अंदर जी के उपसमूह को भर दिया, अवयव नहीं है ये जी के जितने उपसमूह थे हर उपसमूह को हमने एक डॉट के तौर पे दिखा दिया। जैसे शमशान घाट में दीवारों पे नाम लिख देते हैं, या वहाँ पे
कोई चीज़ लगा देते हैं प्रतीक चिन्ह के तौर पे कि ये फलाने हमारे परिवार के सदस्य थे, और यहाँ का लास्ट में देवालोकन हुआ था, तो ये प्रतीक चिन्ह के तौर पे ये लगा दिया, स्मारक बना दिया। पहले भी ऐसे हुए हैं, राजा महाराजा मरते थे तो प्रतीक चिन्ह बना देते थे कि ये भाई ये इनकी याद में, ये तो वो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना। तो वैसे ये हर पॉइंट जो है ये जी के उप समूह को दर्शाता है। अब हमने क्या किया, हर उप समूह को टेस्ट करना शुरू किया कि भाई कौन सा उप समूह जो है वो हर एक्स के लिए दायां और बायां। हमारी शर्त जो थी, हमारी शर्त ये थी कि भाई उप समूह को इस शर्त को पूरा करना पड़ेगा। जो भी शर्त को पूरा करेगा वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, जाके को चेक किया तो जिनको जवाब यस आया उन पे हमने रेड गोला खींच दिया, जिन पे जवाब यस आया। तो ये सब क्या है, सब ग्रुप भी है प्लस पर सामान्य भी है, तो ये सब क्या लाएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप। तो एक चीज याद रखिएगा, नॉर्मल सब ग्रुप भी सब ग्रुप होता है। जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज तो होता ही होता है, प्लस उसके अंदर एक 90 का कोण होता है, इसलिए उसको कहा गया समकोण त्रिभुज। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप तो होता ही होता है, प्लस उसमें एक शर्त और पूरी होती है कि एच एक्स बराबर होता है एक्स एच, तो उसको कहा गया नॉर्मल सब ग्रुप। आई बात समझ में। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन सवाल, यदि कोई भी सब ग्रुप, यदि कोई भी उप समूह पर सामान्य ना हुआ तो, न हो तो, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ना हो, तो जवाब है साहब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बताइए क्यों नहीं हो सकता, जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी ग्रुप के दो पर सामान्य नॉर्मल सब ग्रुप जरूर बनेंगे। कौन से बनेंगे, एक तो सबसे पहले वाला बनेगा ई, क्योंकि ई जो होता है वो सब ग्रुप होता है, और एक खुद लास्ट में जो होगा जी खुद आएगा, क्योंकि हर उप समूह का है ना, हर किसी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का एक सब ग्रुप जी होता है, खुद भी होता है, खुद भी सब ग्रुप होता है, तो एक जी होगा। जी के केस में क्या होगा, जब आप जी को पूरा कर लेंगे तो जी एक्स बराबर एक्स जी होना ही है, बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। एक्स जी जी एक्स दोनों बराबर आने, क्योंकि अपने आप से करेंगे तो दोनों साइड से बराबर आना ही आने, तो जी एक्स बराबर एक्स जी होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट कम से कम, यहाँ पे जवाब है आपका कम से कम, कम से कम दो पर सामान्य उप समूह होते ही होते हैं, अगर आपके ग्रुप का ऑर्डर एक से बड़ा है तो। यदि ऑर्डर ऑफ जी ग्रेटर देन 1 हो, अगर ग्रुप जो है वो एक से बड़ा है तो उस ग्रुप के कम से कम दो पर सामान्य उप समूह होते ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका ई वाला और एक होता है जी वाला। अब आपके सर ई वाला कैसे होता है, बेटा ई की खासियत ये होती है, इस समुच्चय ये ई है, खाली खाली ई से ई एक्स कीजिए चाहे एक्स ई कीजिए बराबर एक्स आएगा, तो ये तो दोनों साइड से बराबर देने वाला है। तो ये दो तो पर सामान्य उप समूह होते ही होते हैं, दो तो होते होते, तो इनको आप निरर्थक भी कह सकते हैं, इन पर सामान्य समूह को निरर्थक या तुच्छ भी कह सकते हैं। जो भी हल्के से हल्के शब्द है वो इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घटिया है ना, किसी काम के नहीं, बकवास, जो भी आपको अच्छे लगे वो इनके लिए यूज कर सकते हैं। और इनके अलावा जो बचे के अलावा वो सार्थक होते हैं या उचित, उनके लिए आप उचित पर सामान्य उपसमूह कहते हैं। आई बात समझ में, कमाल की बात है। तो पर सामान्य उपसमूह की जो सोच थी, विचार था, वो ये था कि अब कई ग्रुप, देखिए अब इंटरेस्टिंग कब हो जाता है आपको, देखिए कोई इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अगर जी क्रमविन में है, यदि जी क्रमविन में है तो हर उपसमूह जो है वो पर सामान्य होगा। क्यों, क्योंकि एच एक्स बराबर एक्स एच होगा, क्योंकि जी क्रमविन में होता है, तो क्रमविन में होने का मतलब चाहे एच एक्स कीजिए चाहे एक्स एच कीजिए बराबर होगा। तो जब जी क्रमविन में होगा तो ये एक रिजल्ट है, ये पर में है एक प्रकार की। यदि जी क्रमविन में है तो प्रत्येक उपसमूह पर सामान्य उपसमूह होता है, प्रत्येक उपसमूह पर सामान्य होता है, पर सामान्य उपसमूह होता है हर उपसमूह, क्योंकि क्रमविन में है, क्रमविन में होने की वजह से एच एक्स बराबर एक्स एच होगा, और जो एच एक्स बराबर एक्स एच देता है उसे पर सामान्य कहते हैं। तो यहाँ तो हर एच करेगा ऐसा, क्योंकि क्रमविन में, इसलिए एच एक्स बराबर एच है। तो हर ग्रुप जो होगा, हर उपसमूह जो होगा वो पर सामान्य होगा, हर उपसमूह पर सामान्य होगा अगर जी क्रमविन में। तो इसका मतलब है जब जी क्रमविन में होगा तो सब कुछ ही उपसमूह पर सामान्य होगा। तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है अक्रमविन में पे, कि भाई मतलब जब सब भी के पास होगा तो फिर हमारा इंटरेस्ट किस बात कर रहा है, जो चीज़ सबके पास है कि हम उन पर इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं, चीज़ें तो हम उनमें इंटरेस्ट लेते हैं जो कम लोगों के पास पाई जाती है ना। हमारा जो ह्यूमन नेचर है उसमें ऐसे ही होता है कि जो चीज़ बहुत कम लोगों के पास है उसी में हमारा इंटरेस्ट जगता है। तो अक्रमविन में ग्रुप में देखिए ऐसा नहीं है, देखिए ये है, जब अगर क्रमविन में है तो हर उपसमूह पर सामान्य उपसमूह है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारा जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो इस बात पे ज़्यादा रहता है कि अक्रमविन में ग्रुप में जाके ढूंढे कि पर सामान्य कौन है कौन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई होगा और कोई नहीं होगा।
अक्रम विनिमय ग्रुप में जाके ढूंढेंगे, वहां कोई मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां मजा आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मीठा और नमकीन का स्वाद आएगा, कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो सब मिलेंगे, यहाँ तो हर कोई परसामान्य है, यहाँ तो हर कोई परसामान्य है। लेकिन अक्रम विनिमय ग्रुप में जाएंगे, वहां कोई बोलेगा मैं हूँ, कोई कहेगा मैं नहीं हूँ, तो हाँ ना का शब्द आएगा तो टेस्ट आएगा। समझ गए बात। तो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है, जब हम परसामान्य उपसमूह पढ़ते हैं तो हमारा अक्रम विनिमय ग्रुप जो है उसकी तरफ फोकस ज्यादा होता है। ठीक है, अब प्रतीक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। इसको ऐसे बोलते हैं, एच पर सामान्य है, सब ग्रुप है जी का, एच पर सामान्य उपसमूह है जी का। परिभाषा क्या हुई, परिभाषा भी सुन लीजिए। यदि जी का उपसमूह एच है तो, देखिए उपसमूह तो होना ही चाहिए, उपसमूह होने के बाद पर सामान्य की बात आती है। ऐसा नहीं कि उपसमूह ही नहीं है पर सामान्य बन गया, ना। ऐसे ही जैसे आपके समकोण त्रिभुज, त्रिभुज तो नहीं है लेकिन समकोण त्रिभुज है, तो भाई समकोण त्रिभुज कैसे हुआ, त्रिभुज होगा तो समकोण होगा ना, है ना। तो आइए अब अगर ये हुआ तो से शुरू करते हैं। तो एच जो है वो जी का पर सामान्य उपसमूह कहलाएगा। कब कहलाएगा, अगर एच जी का पर सामान्य उपसमूह है तो एच एक्स बराबर होगा, या फिर अगर इस साइड से सही है तो भी सही है, फॉर ऑल एक्स। किसी एक दो एक्स के लिए नहीं बेटा, सभी एक्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इस एक्स के लिए सही होगी उसके लिए गलत होगी, ना, सभी एक्स के लिए। तो पर सामान्य है तो ये बात सही है और ये बात सही है तो प्रमाण है, दोनों साइड से बातें सही है, ये परिभाषा कहती है। अच्छा, एक परिभाषा और भी है, एक या परिभाषा और बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि एक मात्र परिभाषा है, एक परिभाषा और है। अगर एच जी का पर सामान्य उपसमूह है तो एक्स एक्स इनवर्स बराबर एच में होगा। फॉर ऑल एक्स जो है वो तो जी से बिलोंग करेगा और एच जो है वो एच से बिलोंग करेगा। कोई भी आप एक्स जो है वो जी से लीजिए, कोई भी एच जो है वो एच से लीजिए, और एक्स एच एक्स इनवर्स इस तरीके से कोई भी अवयव बनाएंगे तो अवयव एच में बनेगा। और ये बात सत्य है तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है तो ये सत्य है। तो ये दो परिभाषाएं होंगी। परिभाषा नंबर 1 ये दे दीजिए, चाहे ये दे दीजिए, अलग अलग परिभाषाएं, दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप दे सकते हैं। बोलती है कि देखिए कान पकड़ रखे, कान पकड़ रखे, इधर वाला पकड़ूं चाहे घुमा के पकड़ूं, पकड़ रखा कान ही है, तो बात उसी की चल रही है, बात उसी की चल रही है। अब एक हाथी है, वो सामने खड़ा है, एक पीछे से देख रहा है तो पीछे से बता रहा है हाथी वो होता है, होता तो बहुत बड़ा सारा है, पूंछ छोटी सी होती है। एक आगे खड़ा है, वो देख रहा है हाथी, वो कह रहा है यार इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सूंड होती है। बात हाथी की चल रही है, बात हाथी की चल रही है, लेकिन कौन कहाँ से देख रहे हैं इस हिसाब से दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ आएगा और जो आगे वाला पीछे की तरफ आएगा तो दोनों कोरिलेट कर पाएंगे कि एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझे। पर सामान्य उपसमूह की सबसे कमाल की विशेषता, पर सामान्य उपसमूह का कमाल, जबरदस्त, ये जो कमाल की है पर सामान्य उपसमूह ही कर सकता है। क्या कमाल है इसमें, कमाल देखिए, कमाल सुनिए, सिर्फ पर सामान्य उपसमूह ही ये कमाल कर सकता है। जब पर सामान्य उपसमूह होता है, ध्यान से सुनिएगा, यही चमत्कार है इसका चमत्कार अब यहाँ से शुरू होगा। अगर एच जी का पर सामान्य उपसमूह है तो दो सह समुच्चयों की संक्रिया जब आप करवाएंगे, संक्रिया कौन सी होगी, वही जो ग्रुप की है। अगर गुण है तो गुणा, जोड़ है तो जोड़, बाकी है तो बाकी, यार कुछ और है तो कुछ और, वो जो भी संक्रिया होगी। जानती क्या थी, ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक्स से आपने एच के साथ संक्रिया करवाई, वो समुच्चय बना, एच एक्स सह समुच्चय बना, फिर एच वाई सह समुच्चय बना, फिर दोनों सह समुच्चयों ने आपस में संक्रिया की। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, है ना। मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक बार होल्ड कर ले, एक बार इसका पहले रिजल्ट बता दूँ आपको, फिर बात कर लेते हैं। ये बराबर होगा एच एक्स वाई। ये क्या कह रहा है, पहले तो इस बात को समझा देता हूँ, फिर मैं एक बार इसको समझाऊंगा। मुझे डर लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है कहीं आप गलत ना चले जाएं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपने जी में गए, ये जो एक्स वाई है ये दोनों आप कहाँ से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। आप जी में गए, आप जी में गए, ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को। आप जी में गए और जी के जो अवयव थे उन अवयवों में से आपने कोई भी एक्स वाई, इसका मतलब आप बदल बदल के सारे ट्राई करेंगे, जब कोई शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब आप सारे ट्राई करेंगे। आपने ये मान लीजिए एक्स ले लिया, ये आपने वाई ले लिया। एक्स वाई लेकर आपने क्या किया, आपने सह समुच्चय बनाया, ये बन गया एच एक्स। फिर आपने वाई से सह समुच्चय बनाया, ये बन गया एच वाई। फिर आपने क्या किया, दोनों सह समुच्चयों की भी आपस में संक्रिया करवा दी, जिससे आपके पास बन गया एच एक्स बन गया। तो ये एक नया एच एक्स एच वाई बन गया। अब अगर एच जो है वो जी का पर सामान्य उपसमूह है तो एक और कमाल की बात होगी। वो क्या होगी कि एक्स और वाई आपने यहाँ से लिए, ग्रुप से लिए, तो एक्स संक्रिया वाई वो जी में ही कहीं ना कहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी समवर्त है।
जी संवर्त है, जी ग्रुप है, ग्रुप संवर्त होते हैं। तो एक्स और वाई अगर आप यहाँ से लेते हैं तो एक्स और वाई की संक्रिया करने पे जो बनेगा वो भी यहाँ बनेगा। और फिर एक्स वाई जो अवयव है, जिस अवयव इस अवयव से जब आप सहसमुच्चय बनाएंगे एच एक्स वाई बनाएंगे तो आपको वही मिलेगा जो अलग अलग बनाने से मिला था, यानी ये सेम आएगा, बराबर होगा एच एक्स वाई। लेकिन ऐसा कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब एच पर सामान्य उपसमूह है। देखा, मान लीजिए कोई जीनियस बच्चा उठ के आता है कि सर पर सामान्य समूह होगा तो ये बात सही होगी, मतलब दो सहसमुच्चय की संक्रिया बराबर होगी संक्रिया की सहसमुच्चय, है ना, अवयवों की संक्रिया का सहसमुच्चय। सहसमुच्चयों की संक्रिया मतलब वो जो दो अवयव है वो सहसमुच्चय बनाए फिर संक्रिया करे, या पहले संक्रिया करे फिर सहसमुच्चय बनाए, तो दोनों बराबर आता है। तो पर सामान्य उपसमूह होगा तो ये बात सही है। लेकिन ये बात सही है, इसका मतलब ये थोड़ी पर सामान्य उपसमूह है, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ये बात भी सही है, दोनों साइड से ये बात सही है। इसका मतलब ये विशेषता सिर्फ पर सामान्य उपसमूह में ही पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पर सामान्य उपसमूह में ही ये खासियत है, सिर्फ और सिर्फ यही पर सामान्य उपसमूह में ही ये खासियत है। समझ रहे, बात समझ रहे, क्या खासियत है? अगर एच जी का पर सामान्य उपसमूह है तो अवयवों के सहसमुच्चयों की संक्रिया और अवयवों की संक्रिया का सहसमुच्चय बराबर होता है, या फिर अगर ये बराबर है तो वो पर सामान्य उपसमूह, तो पर सामान्य उपसमूह में ही ये विशेषता पाई जाएगी। अगर दहाड़ रहा है तो शेर है, शेर है तो दहाड़ेगा ही, दहाड़ रहा है तो शेर ही है, और शेर है तो दहाड़ेगा ही, तो दहाड़ और शेर एक ही है, क्योंकि शेर में ही दहाड़ पाई जाती है, दहाड़ शेर ही सकता है। सेम वही बात, एच जी का पर सामान्य उपसमूह है तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है तो पर सामान्य। इसका मतलब पर सामान्य उपसमूह के अलावा ये शर्त कहीं और आपको नहीं मिलेगी, ये शर्त कहीं आपको और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? पर सामान्य उपसमूह में ही ये खासियत मिलेगी। ये है पर सामान्य उपसमूह का कमाल, कमाल है, जबरदस्त है, बिंदास है, बोल्ड है, मतलब क्या कहूँ इसके बारे में। तो आप तो थोड़ा ग्रुप थ्योरी को डिटेल से नहीं पढ़ते, मैंने बहुत गहराई से पढ़ा हुआ, मज़ा आ जाता है इसके बारे में, ये चीज़ें देखते हैं। तो ये जो सोच थी ये एवरेस्ट गैलियोस ने दी थी, एवरेस्ट गैलियोस थे, उन्होंने ये सोच दी थी, ये विचार दिया था कि ऐसे होता है, और उन्होंने ये आइडिया लेके आए थे। कमाल था यार, एक 18 साल का बच्चा ऐसे ज़बरदस्त बम फोड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई इसने आगे क्या किया? आगे इसने भयंकर काम कर दिया, इसने सारी कहानी को बदल दिया। कैसे बदला? आपने एक विभाग समुच्चय का नाम सुना था, याद है? जी बटा एच, विभाग समुच्चय, एच उप समूह था जी का, ठीक है, उससे हमने एक जी बटा एच बनाया था, याद है? इसमें क्या होगा? इसमें सारे सहसमुच्चय होंगे, जी से बनने वाले सारे सहसमुच्चय, एच ए, एच बी, एच सी, एच डी, जितने भी अवयव हैं उन सारे अवयवों से जितने सहसमुच्चय बनते हैं वो सारे जी बटा एच में होंगे, सारे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एच एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी में से एक्स लेते रहेंगे और सहसमुच्चय बनाते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कहानी में ट्विस्ट दिखाता हूँ आपको। ट्विस्ट ये है कि यदि यहाँ पे शर्त जोड़ दें आपकी एच पर सामान्य उपसमूह है जी का, तो खेल देखिए कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। हा, बहुत आनंद आने वाला। देखिएगा यहाँ पे एच जी का पर सामान्य उपसमूह हो गया, अगर एच जी का पर सामान्य उपसमूह हो गया तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले एच ए एच बी दो अलग, एच ए एच अलग अलग नहीं है, तो आप चाहे दायां बना लीजिए चाहे बायां बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पहले जब जी बटा एच बनाया था तो मैंने आपको बताया नहीं बताया, यहाँ पे मेरे मन में भी किंतु पंतु चल रही थी। क्या किंतु पंतु? कि दाएं वाले बनाऊं या बाएं वाले बनाऊं, और खाली दाएं वाले बना दी तो आप पूछोगे बाएं वाले क्यों नहीं बनाए, बाएं वाले बना दूंगा तो आप पूछोगे दाएं वाले क्यों नहीं बनाए। तो जी बटा एच वहाँ पे जो था ना वो बड़ा अधूरा अधूरा सा था एकदम, मतलब है ना, डर लग रहा था कि आप कहीं पूछ ना लो, आप कहीं पूछ ना लो, मुझे डर लग रहा था। अच्छा वो आपने नहीं पूछा, अगर आप उसमें पूछ लेते कि सर आपने दाएं क्यों बनाया, बाएं कहाँ गए, तो मैं क्या बोलता? फिर मुझे करने पड़ते कि जी बटा एच के दो टुकड़े करने पड़ते, है ना, जी बटा एच के दो टुकड़े करने पड़ते कि जी बटा एच का दायां वाला और बायां वाला करना ही पड़ता। क्या करता, कहाँ जाता? लेफ्ट वाला राइट वाला, ऐसे लिखता जी बटा एच लेफ्ट वाला, जी बटा एच राइट वाला, करने ही पड़ते। अगर आप सवाल पूछते तो मुझे दो टुकड़े करने पड़ते, और वहाँ पे मैं कह नहीं सकता कि दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि बराबर होने का कोई विचार था नहीं वहाँ पे। तो अब एच जो पर सामान्य उपसमूह हो गया तो इसने मेरी सारी टेंशन मिटा दी। सारी टेंशन कैसे मिटा दी? एच ए बनाऊँ चाहे ए एच बनाऊँ एक ही बात है, तो फिर एच ही बना देता हूँ। एच बी बनाऊँ चाहे बी एच बनाऊँ एक ही बात है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई इसको ऐसे लिख रहा है या कोई भाई जो है इसको ऐसे लिख लेता है एक्स एच, तो कोई दिक्कत है? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। ये किसकी वजह से हुआ? पर सामान्य की वजह से हुआ। यहाँ तक तो सेट बैठ गया। यहाँ तक ही नहीं बैठा, एक और कमाल हो गया भाई, एक और कमाल हो गया। अब मुझे एक चीज़ और पता है। क्या चीज़ पता है मुझे? एक चीज़ और मुझे पता है, वो है कि जब मैं यहाँ से दो सहसमुच्चय उठाऊंगा एच एक्स
और एच वाई, दो सहसमुच्चय जी बटा एच में से उठाऊंगा और उनकी संक्रिया करवाऊंगा। अब आप पूछेंगे सर संक्रिया एच एक्स एच वाई जब कराऊंगा तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एच एक्स एच वाई कराने पर एच एक्स वाई बनेगा जो कि जी बटा एच में ही होगा। अब आप कहेंगे सर इतना श्योर कैसे हो गया आप? बताता हूँ कैसे श्योर हुआ। देखिए बताता हूँ कैसे श्योर हुआ। यहाँ पे आप अपने वाले में इसमें आ जाइए। जी बटा एच की परिभाषा क्या है कि जो भी जी का अवयव होगा वो सहसमुच्चय बनाएगा, जो भी जी का अवयव होगा वो सहसमुच्चय बनाएगा। तो एक्स जी का अवयव है, ठीक है, एक्स जी का अवयव है तो वो सहसमुच्चय बनाएगा एच एक्स। वाई जी का अवयव है तो वो भी सहसमुच्चय बनाएगा एच वाई, क्योंकि जो भी जी का अवयव होगा वो सहसमुच्चय बनाएगा। एक्स और वाई दोनों जी के अवयव है तो एक्स संक्रिया वाई भी जी का अवयव होगा नहीं होगा, क्योंकि जी समवर्त है। तो एक्स वाई अगर जी का अवयव है तो ये भी सहसमुच्चय बनाएगा एच एक्स वाई, और ये भी सहसमुच्चय बनाएगा तो ये किसके अंदर होगा? जी बटा एच के अंदर। जी बटा एच के अंदर होगा नहीं होगा, तो एच एक्स जो है वो भी जी बटा एच के अंदर होगा, एच वाई जो है वो भी जी बटा एच के अंदर होगा, और एच एक्स वाई जो है वो भी जी बटा एच के अंदर होगा। तो जी बटा एच में होगा, इसका मतलब आपकी संक्रिया करने के बाद जो आएगा वो भी जी बटा एच में आएगा। तो संवर्त हुआ नहीं हुआ? संवर्त हुआ या नहीं हुआ बताइए? संवर्त है, संवर्त है भाई, है संवर्त है, कमाल है, संवर्त है, संवर्त है। अरिक्त ये है। अब आपको कि सर अरिक्त कैसे? बिल्कुल अरिक्त है। कैसे पता चला? जवाब दीजिए। कैसे आपने कहा कि ये अरिक्त है? अरिक्त इसलिए है कि भाई एच जो जी है वो खाली हो नहीं सकता, जी के पास एटलीस्ट और कुछ होना हो तत्समक तो होगा, और जी के पास तत्समक होगा तो एक तो सहसमुच्चय पक्का बनेगा, और कुछ बने ना बने एक सहसमुच्चय एच ई जो है वो तो पक्का बनेगा, क्योंकि ई तत्समक होगा, तत्समक से सहसमुच्चय एच ई बनेगा जो कि पक्का बनेगा। तो जी बटा एच अरिक्त है प्लस संवर्त है, संक्रिया मिली गई ये वाली, यही संक्रिया काम आ जाएगी। तो जी बटा एच जो है वो ग्रुपोइड बन गया। जी बटा एच इसी संक्रिया के लिए क्या बन गया? ग्रुपोइड में यही तो होता है। अच्छा ग्रुपोइड ही नहीं बना, ये आगे खेल को देखिए, आगे भी है। साचरिता चेक करके देखिए, आपको यहाँ पे साचरिता भी मिलेगी। साचरिता, साचरिता इसमें है कैसे? अगर मैं एच एक्स एच वाई की पहले संक्रिया कराऊँ फिर एच जेड की संक्रिया करवाऊँ तो क्या ये बराबर होगा नहीं होगा? अगर मैं एच एक्स की बाद में करवाता हूँ, एच वाई और एच जेड की पहले कराता हूँ, तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एच एक्स एच वाई की संक्रिया एच एक्स वाई होगी, फिर ये एच जेड होगा, ये संक्रिया करके ये बन जाएगा एच एक्स वाई जेड, और इस साइड में आपका एच एक्स और ये आपका हो गया एच वाई जेड, फिर ये आपका हो जाएगा एच एक्स ब्रैकेट वाई जेड। अब यहाँ देखिए ये दोनों भाई बराबर है, ये और ये बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक्स वाई जेड जी के अवयव है, और जी के अवयव हैं एक्स वाई जेड बराबर होगा एक्स वाई जेड। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जी साचर्य है, जी ग्रुप है, और ग्रुप में साचर्यता होती है, ग्रुप में साचर्यता होती है। तो जब ये दोनों अवयव बराबर है तो इनके दोनों के सहसमुच्चय भी बराबर होंगे, और ये बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो ये बराबर होंगे, इसका मतलब साचर्य है। अब आप कहेंगे सर तत्समक अवयव कहाँ से आएगा इसमें? है भाई साहब, तत्समक भी है इसमें। कौन है तत्समक? तत्समक अवयव कौन है? एच ई जो है वो तत्समक अवयव है। एच एक्स को आप एच ई से संक्रिया करवाइए, क्या बनेगा? एच एक्स ई बनेगा, और एच एक्स ई, एक्स की ई से संक्रिया कराने पर एक्स आएगा क्योंकि ई तत्समक है। तो देखिए वापस एच एक्स आ गया। ऐसा नहीं है कि अगर आप एच ई और एच एक्स की कराएं तो भी आएगा। कैसे? ये देखिए एच ई एक्स बनेगा, एच ई एक्स जो है वो एच एक्स के बराबर होगा। तत्समक हुआ नहीं हुआ? तत्समक कौन हुआ? एच ई, और एच ई आएगा, कन्फर्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जी के पास ई होगा, जब जी के पास ई होगा तो ई जो है वो सहसमुच्चय बनाएगा। तो आपने देखा कि दोनों साइड से जब मैंने एच ई से संक्रिया करवाई तो वापस से एच एक्स आ रहा है ना। तो ये इस बात को कन्फर्म करता है कि एच ई जो है वो संक्रिया करने पर एच एक्स को नहीं बदल रहा है, चाहे मैं किसी भी साइड से करूं मुझे वापस एच एक्स ही मिल रहा है, चाहे एच ई एच एक्स करूं चाहे एच एक्स एच ई करूं मुझे एच एक्स वापस मिल रहा है। इसका मतलब मेरा जो एच ई है वो मेरा तत्समक अवयव होगा। क्या ये ग्रुप के पास जी बटा एच के पास होगा? तो बिल्कुल जी बटा एच के पास होगा। क्यों होगा जी बटा एच के पास? क्योंकि ई किसके पास है? ई जी के पास है, और ई अगर जी के पास है तो फिर वो एच के साथ संक्रिया करके जो भी बनाएगा वो एक सहसमुच्चय होगा, और हर सहसमुच्चय जी बटा एच के पास है। हो गया। अच्छा अब प्रतिलोम की बात कर लेते हैं। प्रतिलोम की, क्या सबके प्रतिलोम होंगे? तो जवाब है हाँ जी बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे वो देखिए। याद देखिए तत्समक अवयव एच ही है, हमें एच ही लाना है। अब एच एक्स एक अवयव लिया हमने जी बटा एच से, और हम दिखाएंगे कि इसका प्रतिलोम जी बटा एच के पास है। अगर एच एक्स जी बटा एच के पास है तो कन्फर्म है कि एक्स जो है वो जी के पास होगा, क्योंकि अगर जी के पास ना होता तो एच एक्स कैसे बनता?
क्योंकि हर सहसमुच्चय कब बनता है, जब आप जी का एक अवयव उठाते हैं, एच से संक्रिया करते हैं, तब जाके वो सहसमुच्चय बनता है। तो एक्स जी के पास होना जरूरी है। अगर एक्स जी के पास है तो एक्स का इन्वर्स भी जी के पास होगा। क्यों? जी तो ग्रुप है, ग्रुप के पास जो भी अवयव होता है उसका इन्वर्स भी होता है। और अगर एक्स इन्वर्स जी के पास है तो एक्स इन्वर्स जो भी सहसमुच्चय बनाएगा एच एक्स इन्वर्स, वो जी बटा एच के पास होगा। बेटा यही ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में यही तो खेल चलता है। खेल समझिए, खेल समझिए। एच एक्स कोई भी एक अवयव उठाया और मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम मेरे पास है। अब देखिए हमने स्टार्ट किया था एच एक्स से, एच एक्स जी बटा एच में था, तो एच एक्स ऑब्वियसली बात, अगर एच एक्स बना है तो एक्स कहाँ से आया होगा? जी से आया होगा। एक्स अगर जी से आया होगा तो एक्स तो ग्रुप है, ऑलरेडी ग्रुप है, तो एक्स अगर एक्स जी में रहा होगा तो उसका प्रतिलोम भी जी के पास रहा होगा। तो अगर एक्स इन्वर्स जो है वो जी का अवयव है तो जी का हर अवयव सहसमुच्चय भी बनाएगा, तो एच एक्स इन्वर्स बनेगा। एच एक्स इन्वर्स बनेगा तो वो ऑब्वियस बात है जी बटा एच में बनेगा, क्योंकि जी बटा एच तो सभी सहसमुच्चयों का समुच्चय, जी बटा एच में होगा। अब इन दोनों को मैं संक्रिया करके दिखाता हूँ आपको कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। ये कंफर्म कर देता हूँ। पहले तो ये कंफर्म हो गया कि अगर जी बटा एच के पास एच एक्स है तो जी बटा एच के पास एच एक्स इन्वर्स भी होगा। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ये जो है ये एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव है। तो हमारी संक्रिया के नियम के अनुसार एच ए एच बी बराबर एच ए बी होता है, यानी ये हो गया एच एक्स एक्स इन्वर्स, और एक्स से एक्स इन्वर्स संक्रिया करेगा, एक दूसरे का प्रतिलोम है, ये ई बनाएगा। तो क्या बन गया? एच ई। एच ई कौन है? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव आ रहा है। तत्समक अवयव तभी आता है जब प्रतिलोम, कोई अवयव अपने प्रतिलोम से संक्रिया करता है। तो एच एक्स का प्रतिलोम कौन हुआ? एच एक्स इन्वर्स, जो कि जी बटा एच के पास है। अगर आप चाहें तो क्रम बदल के भी कर सकते हैं। एच एक्स इन्वर्स को आगे रख लीजिए, एच एक्स को पीछे रख लीजिए, संक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा एच एक्स इन्वर्स एक्स, जो कि आपका हो जाएगा एच ई, क्योंकि एक्स इन्वर्स एक्स ई बनेगा। आ गया, इसका मतलब प्रतिलोम है। तो देखिए सारी चीज़ें हैं, साचर्यता है, तत्समक है, प्रतिलोम है, समवर्त तो ये ऑलरेडी है ही है, तो सब कुछ आपके पास है। यानी आप कह सकते हैं कि जी बटा एच एक ग्रुप बनाता है, और ग्रुप बनाता है, इसी ग्रुप को हम विभाग ग्रुप कहते हैं। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? विभाग ग्रुप, कोशेंट ग्रुप कहते हैं। जी बटा एच इस संक्रिया के लिए, जो भी संक्रिया है, जो ऑपरेशन है, इसके लिए विभाग ग्रुप या कोशेंट ग्रुप कहलाता है। विभाग समूह, कोशेंट ग्रुप। अब एक चीज याद रखिएगा, जी बटा एच क्या है? जी बटा एच क्या है? जी बटा एच है सेट ऑफ कोसेट। इसके पास सारे कोसेट्स हैं, सारे कोसेट। जी जितने भी सहसमुच्चय बना सकता था वो सारे सहसमुच्चय इसमें है। और ऑपरेशन क्या है इसका? ऑपरेशन ये है, दो सहसमुच्चय लेगा, एच ए एच बी बराबर क्या बनाएगा? इसके लिए एक कंडीशन भी है, याद रखिए। एच जो है वो सिर्फ सब ग्रुप नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी सब ग्रुप आपने उठा लिया, नहीं 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 नहीं। एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉर्मल सब ग्रुप हुए ये वाली कंडीशन काम नहीं करेगी। और ये भी काम नहीं करेगी एच ए बराबर ए एच। याद रखिए, सहसमुच्चय जो नॉर्मल जो है, नॉर्मल सब ग्रुप होने का क्या फायदा होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होने के दो फायदे हैं। एक तो एच ए और ए एच एक ही होता है। चाहे तो लेफ्ट कोसेट बनाइए, मतलब बायां सहसमुच्चय बनाइए, चाहे दायां सहसमुच्चय बनाइए, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल होते हैं। ये फायदा होता है नॉर्मल सब ग्रुप का। दूसरा, एच ए एच बी बराबर एच ए बी होता है, यानी दो सहसमुच्चय की संक्रिया करने पर भी सहसमुच्चय ही बनता है। कब? जब एच नॉर्मल होता है। तो अगर एच नॉर्मल नहीं होता तो ये बात भी सत्य नहीं है। इसलिए नॉर्मल सब ग्रुप ही काम आएगा, खाली सब ग्रुप काम नहीं आएगा, है ना? याद रखिएगा ये बात। और जी बटा एच के पास जिनको आप एलिमेंट बोल रहे हैं, एक्चुअली वो एलिमेंट नहीं है, समझ रहे हैं बात? बोल एलिमेंट रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में सबके सब समुच्चय हैं, सबके सब सेट है, सबके सब सेट है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? जी बटा एच में जो भी एलिमेंट है, क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे? सारे सहसमुच्चय बनाएंगे। ये सबके सब क्या है? समुच्चय हैं। सबके सब क्या है? समुच्चय। लेकिन हमारे लिए तो एज एलिमेंट काम करेंगे, हमारे लिए तो एज एलिमेंट काम करेंगे। समझिए बात बेटा, बात समझ रहे हैं आप? ये हमारे लिए तो एज एलिमेंट काम करेंगे। अब कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई चोर है, चाहे कोई किसी भी बड़ी पद पे बैठा है, तो हमारे लिए तो वो भारत का नागरिक ही हुआ ना। हमारे लिए तो वो भारत का एक नागरिक ही हुआ। प्रधानमंत्री है तो क्या है? भारत का नागरिक नहीं है। मुख्यमंत्री हुआ तो क्या हुआ? भारत का नागरिक नहीं है। तो समझिए बात, हमारे जनरल फॉर्म में चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कलेक्टर हो, चाहे कोई चपड़ासी हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, हर कोई भारत का नागरिक ही है। समझ रहे? तो ये हमारे लिए, अब चाहे आप कहेंगे एच बटा, तो सर ये तो एच बटा, ये तो समुच्चय है। बिल्कुल समुच्चय है, लेकिन हमारे समुच्चय के अंदर आया ना, तो हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए एज ए अवयव हुआ। समुच्चय होने के बावजूद भी ये हमारे लिए अवयव है।
पकड़िए बात को, आगे बात सुनने। चलिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये सारी बातें जो है इसकी गहराई पकड़ में आए। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं ताकि ये जो सारी कहानी है ये समझ में आ जाए। मज़ा लीजिएगा एग्जाम्पलों का। सबसे पहले है आपका एक समूह, एक ग्रुप जी। ये ले लिया मैंने 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। जी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और गुणा के लिए ये ग्रुप है। ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है, आपने पहले भी इसको चेक कर चुके हैं, ये ग्रुप है। और सिर्फ ग्रुप ही नहीं है, अबेलियन ग्रुप है, ये क्रम विनिमय ग्रुप है, क्योंकि गुणा की संक्रिया है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो कोई इशू ही नहीं है आपको यहाँ पे। तो ये आपका अबेलियन ग्रुप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और जब कोई ग्रुप अबेलियन होता है तो उसका हर सब ग्रुप, हर उप समूह भी पर सामान्य होता है। याद कीजिए, अगर ग्रुप ऊपर लिखवाया हुआ है, अगर ग्रुप जो है वो क्रम विनिमय है, अगर कोई ग्रुप क्रम विनिमय है तो उसका बनने वाला प्रत्येक उप समूह भी, प्रत्येक सब ग्रुप भी पर सामान्य होता है। फिर उसमें ये नहीं है कि कोई भी सब ग्रुप बना लीजिए, कोई भी बने, हर सब ग्रुप अपने आप में पर सामान्य होगा, ठीक है। तो इसका एक बना देता हूँ, एक H है मेरे पास, अच्छा वाला, ये लीजिए 1 और -1। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको पहले चेक कर सकते हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं है। आप कोई भी संक्रिया करके देख सकते हैं आराम से, ये सब ग्रुप है। और H पर सामान्य सब ग्रुप है जी के। आप पर सामान्य वाली शर्त लगा के भी चेक कर सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो जैसे मैंने बताया दिया जी अबेलियन है, अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो H जी का नॉर्मल है, तो ये G/H बनेगा। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लीजिएगा, G/H बनेगा मतलब विभाग समूह बनेगा, क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा। कैसे बनेगा? HA से, और A कहाँ से लेना है? G से। अब एक काम कीजिए, एक एक G का अवयव लेते जाइए और बनाते जाइए। पहले अवयव लिया 1, फिर लेंगे -1, फिर लेंगे आयोटा, फिर लेंगे माइनस आयोटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले A चूज करते हैं 1, पहले A1 लिया, H1। H कौन है? H तो आपका ये रहा। 1 कौन है? 1 1 है। संक्रिया किसकी है? गुणा की। तो H1 का मतलब क्या हुआ? H के हर अवयव को 1 के साथ क्या करवानी है? संक्रिया करवानी है। संक्रिया क्या है? गुणा करवानी है। तो जब मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो 1 × 1 -1 × 1, तो आप देखेंगे कि यही वापस आ गया, 1 एंड -1 आ गया। यानी आप कहेंगे सर H ही वापस आ गया, कुछ बदला ही नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अगला लेते हैं, H -1 ले लिया, ब्रैकेट लगा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। इस बार -1 से संक्रिया करानी पड़ेगी। -1 से संक्रिया का मतलब गुणा है, गुणा करानी पड़ेगी। तो सभी अवयव को -1 से गुणा करने पर, H के सभी अवयव को -1 से गुणा करने पर ये -1 + 1। अब आप देखेंगे कि आगे पीछे हो गए हैं, आ तो वही रहे हैं, और समुच्चय में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के नाम आप आगे लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए, अदला बदला कर लिख दीजिए, क्या क्लास बदल जाएगी? नहीं, नाम है, आगे पीछे लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो -1 + 1, 1 - 1, ये H ही है, वापस H आ गया। और ये आपको याद भी होगा, मैंने पहले बताया था कि सह समुच्चय हर बार अलग बनेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए A1 और -1 बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग होने के बावजूद भी सह समुच्चय सेम आते हैं। अगला अवयव है आयोटा, H आयोटा, सभी को आयोटा से संक्रिया करवाने पर, और संक्रिया का कौन है? गुणा कराने से। तो दोनों अवयव को आयोटा से गुणा करने पर ये आपका आ गया आयोटा। ठीक है, अब वापस H नहीं आया, वापस H नहीं आया, क्योंकि H में तो 1 और -1 है, यहाँ तो आयोटा माइनस आयोटा नहीं आया। H माइनस आयोटा, सभी अवयव को माइनस आयोटा से संक्रिया करने पर, माइनस आयोटा से संक्रिया यानी गुणा। तो जैसे ही मैंने गुणा किया, ये आ गया मेरा माइनस आयोटा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सेम आ गए एग्जैक्टली, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आ गया। तो H आयोटा और H माइनस आयोटा दोनों सेम आ गए, तो इसका नाम H आयोटा था, है ना। तो आप इसी का नाम भी H आयोटा रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही तो आए हैं। अब दो नाम क्यों बोले? H आयोटा भी वही है और H माइनस आयोटा वही है, तो दोनों का नाम H आयोटा एक ही रख लिया, हो गया। तो आपने कोशिश तो ये की थी कि हर अवयव से आप सह समुच्चय बनाए, आपने बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि सारे अलग अलग नहीं बनते, कुछ सेम भी बनते, जैसे ये 2 सेम बन गए, ये 2 सेम बन गए। तो आपके पास 2 ही सह समुच्चय आपको प्राप्त हुए, 2 ही सह समुच्चय आपको प्राप्त हुए। कौन कौन से? एक तो आपको H प्राप्त हुआ है और एक आपको H आयोटा प्राप्त हुआ है, 2 सह समुच्चय ही प्राप्त हुए हैं। बनाए तो आपने सारे ही थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो सेम बन जाते, सेम को लिखने का क्या फ़ायदा। तो अच्छा, आपको याद भी होगा कि 2 क्यों बने हैं, क्योंकि हमने बताया था एक फॉर्मूला कि अगर आपको सह समुच्चयों की संख्या पता करनी है, ऑर्डर ऑफ G/H पता करना है, तो ऑर्डर ऑफ G के अंदर ऑर्डर ऑफ H का भाग कर दीजिए,
वो जितना भी आएगा उतने ही सहसमुच्चय बनेंगे। ऑर्डर ऑफ जी 4 है, ऑर्डर ऑफ एच 2 है, 4 में 2 का भाग दिया 2, तो 2 सहसमुच्चय ही बने। ठीक है, हो गया, बात समझ में आई? अच्छा, अब आप ये सोच रहे कि क्या ये ग्रुप है या नहीं है। पहले मैं आपको ग्रुप चेक करवा देता हूँ कि ये ग्रुप है या नहीं है। अब आप देखिए, आपको ग्रुप चेक कराते हैं। 2 ही अवयव है तो ज़्यादा संक्रिया की माथा बच्ची है नहीं। एच एच आइटा 4 जोड़े बनेंगे। ए बी एच ले लें, बी बी एच ले लें, ए बी एच ले लें, बी एच आइटा ले लें, या ए जो है वो एच आइटा ले लें, बी एच ले लें। तो 4 संभावनाएं बनेंगी, ये चारों यहाँ लिख देता हूँ। अब याद रखिएगा यहाँ पे 1 भी है साथ में, है ना, H1, ये H1 ही तो था ना, इसको H बोल देते हैं। तो पहले संक्रिया कराएंगे आप H11 की, तो H1 H1 H11 बराबर हो जाएगा H1 × 1, क्योंकि संक्रिया कौन सी गुणा की है। तो HAB क्या होगा हमारे लिए, HB बराबर हमारे लिए होगा HAB होगा। और AB का मतलब है A और B की संक्रिया, संक्रिया किसकी, गुणा की, तो 1 × 1 1 आएगा, तो H1 ही आ गया, ये तो H1 आ गया। H1 और H आइटा ये हो गया H1 × आइटा, 1 × आइटा आइटा। ऐसे ही H आइटा H1, H आइटा H1 बराबर H आइटा 1, H आइटा 1 यानी आइटा × 1, क्योंकि संक्रिया गुणा की है, तो आइटा और एक गुणा करेंगे तो आइटा आ जाएगा। अब H आइटा × H आइटा, H आइटा H आइटा, ये हो गया H आइटा आइटा, ये गुणा हो गया, आइटा स्क्वायर -1, तो ये आ गया H -1। और H -1 जो है, H -1 जो है वो तो H के बराबर ही है, तो ये तो H ही आ गया, ये H1 बोल दीजिए, H1 आ गया। कोई ग्रुप से बाहर गया नहीं, सब कुछ अंदर ही आ रहा है। संक्रिया चारों करा के देख ले, चारों ही अंदर आ रही है, तो यही इंपॉर्टेंट बात है। और तत्सम कौन है, H1 है, H1 तत्समक है। क्यों, क्योंकि H1 से संक्रिया करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन किसका प्रतिलोम है, H आइटा का प्रतिलोम H आइटा है, H1 का प्रतिलोम H1 है, क्योंकि H1 की H1 से संक्रिया कर रहे हैं, H1 आ रहा है, H आइटा की संक्रिया करने पे H1 आ रहा है, H1 तत्समक है, तो तत्समक आ रहा है, H आइटा से संक्रिया की, H1 आया जो कि तत्समक है, और तत्समक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिलोम है, तो H1 का प्रतिलोम H1 हुआ और H आइटा का प्रतिलोम H आइटा हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि बाहर नहीं जा रहे हैं आप, उसी के अंदर ही घूम रहे हैं, उसी के अंदर ही घूम रहे हैं। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और मज़ेदार एग्जांपल आएगा। एग्जांपल नंबर 2, एक ले लीजिए Z प्लस, ऑब्वियसली बात है ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं 4Z। ठीक है, Z कौन हुआ, सारे इंटीजर 0 1 2 3 एंड, और 4Z हो गया आपका, 4 से गुणा कर दीजिए 12, ये आपका आ गया Z एंड 4Z। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है, Z एंड 4Z। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके सारे सहसमुच्चय बना के। देखिए हमारे लिए H का काम 4Z करेगा बेटा, H कौन है हमारे लिए, 4Z है, 4Z हमारे लिए H का काम करेगा, और G का काम कौन करेगा, Z करेगा, Z जो है वो G का काम करेगा। ठीक है, अब आपको मैं सारे सहसमुच्चय बना के दिखाता हूँ। अब आपको लगता होगा बहुत सारे सहसमुच्चय बनने वाले हैं सर यहाँ तो, क्योंकि एक एक अवयव में लेता जाऊँगा, एक एक अवयव से बनाऊँगा तो बहुत सारे बनेंगे, है ना, लग रहा है ना। चलिए पर ट्राई करते हैं, आपको सारे सहसमुच्चय बनेंगे नहीं बनेंगे ये देखते हैं। सबसे पहला H + 0। अब आपको क्या सर प्लस का चिन्ह क्यों लगा रहे हो, क्योंकि संक्रिया प्लस की है ना, संक्रिया प्लस की है तो बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। H A का मतलब होता है H और A के बीच में संक्रिया का चिन्ह है। संक्रिया अगर प्लस है, ऑपरेशन अगर प्लस है तो प्लस आएगा, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, तो H + 0। अब ऑब्वियसली बात है, इसमें 0 जोड़ूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ आ गया, 0 जोड़ने पर एज इट इज़ आ गया, 0 4 8 12 एंड डैश डैश, -4 -8 -12 एंड डैश डैश डैश, सेम आ गया। H यानी 4Z है, फिर H + 1 करेंगे, सब में H के हर अवयव में H यानी 4Z के हर अवयव में 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ते ही आप देखेंगे ये तो देखिए वापस से आपका 4Z ही आ गया, है ना, 4Z ही वापस आ गया। अब यहाँ पे सब में एक एक जोड़ूंगा, मैं एक एक जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा, इसमें जोड़ लीजिए चाहे इसमें जोड़ लीजिए, एक ही चीज़ है ये, है ना। एक जोड़ूंगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, एंड सो ऑन डैश डैश। यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ हो जाएगा -11 एंड डैश 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 डैश, ये हो गया।
ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे जैसा कि मैंने बताया था कि दो सह समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी। देखिए जो ऊपर है उसमें से नीचे कुछ है क्या, एक भी अवयव बता दीजिए, एक सिंगल अवयव अगर कॉमन है तो बात खत्म, पर में गलत। इससे पहले जो मैंने बोला सब झूठ है, सब गलत है। एक एग्जांपल देखिए इसमें, बताइए ऊपर वालों में अनंत संख्याएं हैं, नीचे वाले में भी अनंत संख्याएं हैं, एक संख्या मैच करवा दीजिए, बात खत्म। सिर्फ एक संख्या मैच करवा दीजिए, कहानी खत्म। क्या एक भी संख्या कॉमन है? तो जवाब है नहीं है साहब, एक भी कॉमन नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक भी कॉमन नहीं है, सही है। H+2 करिए। अब 4Z में सब में 2 2 जोड़ेंगे, 2 2 जोड़ेंगे तो 0 + 2 2, 4 + 2 6, 8 + 2 10, 12 + 2 14 एंड सो ऑन। इस तरफ आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 6 एंड माइनस का 10 एंड डैश 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 डैश। चलिए अब 3 हो गए। इन तीनों में से किसी में भी एक अवयव कॉमन बता दीजिए, एक अवयव, सिर्फ एक अवयव कॉमन बताइए, कहानी खत्म। जैसा कि मैंने कहा था कि सह समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, और अगर कॉमन होता है तो फिर बिल्कुल मैच कर जाते हैं, फिर बिल्कुल। या तो एक ही कॉमन नहीं होगा, एकदम ही अलग अलग, एकदम मतलब मजा अलग ही, कोई भी एक रत्ता भर भी है ना दोनों में मिक्स हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। और अगर एक बार अगर एक मैच कर गया तो फिर एक नहीं भी सारे ही मैच कर गए, फिर जो उसमें है वो उसमें सारे एकदम डिट्टो है, एकदम डिट्टो है। और या फिर बिल्कुल एकदम अलग है, मजा अलग है, कुछ भी मैच कर जाए। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे भी 3 बनाए हैं, क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है? तो एक सिंगल भी कॉमन नहीं है तीनों में। अनंत संख्याएं हैं इसके पास, अनंत चीजें इसके पास है, अनंत इसके पास है, अनंत इसके पास है, लेकिन मजा ले एक चीज भी कॉमन आ जाए, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सब में 3 3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 3 7 11 15 एंड डैश डैश डैश। ये लीजिए, ये अगला और बन गया। फिर देखिए, फिर ट्राई कीजिए, इन चारों में कुछ भी कॉमन है क्या? कुछ भी? तो आप कहेंगे ना सर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सही है। अब चलते हैं आगे। 4 बना दी, H+4 बनाता हूँ। H+4 देखिएगा आप, 4 होते ही हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो पूरा का पूरा यही आ गया वापस से। देखिए मिला लीजिए, दोनों वापस आ गए। मैंने कहा था ना सह समुच्चय आएंगे तो एकदम बराबर आएंगे, एकदम बराबर आएंगे। देखिए मिला लीजिए, सब कुछ बराबर एकदम। और अलग अलग आएंगे तो फिर एकदम अलग अलग आएंगे, बस कभी बराबर आ ही नहीं सकते फिर। देखा। अब H+5 आपका किसके बराबर बना? H+1 के बराबर बना। H+4, जैसे ही H+5 आप निकालेंगे, अब आप देखिए आगे H+5 देखिए, सब में 5 जोड़िए, फिर देखिए जैसे ही आप सब में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 9 13 17 एंड डैश डैश 3 एंड डैश डैश। ये मैच करेगा इसके साथ, मिला लीजिए H1 के साथ। H1 और ये सेम आए, देख लीजिए H1 और ये सेम है। ऐसे ही आप H6 निकालेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। H7 निकालेंगे आप, यहाँ देखिए H+4 हो गया, H+4, H+5, H+6, H+7, फिर H+8, H+9, H+10, H+11, ऐसे ही लगातार घूमते रहेंगे। यानी आपको कुल मिला के यहाँ आपको सिर्फ H+0 मिलेगा, H+1 मिलेगा, H+2 मिलेगा और H+3 मिलेगा। ये 3 ही मिलेंगे और इन 3 के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप H+4 निकालेंगे ये वापस ही आ जाएगा, H+5 ये आ जाएगा, H+6 ये आ जाएगा, H+7 ये आ जाएगा, ये लीजिए। और H+8, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और H+8 निकाल के देखिए, और देखिए H+0 के बराबर आता नहीं आता। H+9, सिर्फ आप आलस कर रहे हैं इसलिए मेरी बात को हाँ मत भरिएगा, ट्राई करके देखिए अगर मैंने गलत कह रहा हूँ तो। हर यही रिपीट होते चले जाएंगे आपके, बार बार यही सब चीज़ें, बार बार यही 4 चीज़ें आपकी बार बार बनती चली जाएंगी। लगातार आपको यही 4 चीज़ें मिलेंगी, कोई भी नया नहीं मिलने वाला है, कोई भी नया नहीं मिलने वाला है आपको। अच्छा अब आप कहेंगे सर माइनस वालों में क्या होगा? अगर -1 ले, -2 लें तो, -1 ले, -2 लें तो क्या हो? तो -1 रख के देख लीजिए। जैसे आप H-1 लेंगे ये आपको यहाँ मिलेगा, H-1 आपका ये होगा H+3 के बराबर, फिर आपका H-2 इसके बराबर होगा, H-3 इसके बराबर होगा, H-4 इसके बराबर होगा। इस तरीके से आपका माइनस में इधर की तरफ चलता जाएगा और यही चैन आपकी कंटिन्यू चलेगी। कुल मिला के आपको 4 ही चीज़ें मिलने वाली है, 4 ही सह समुच्चय मिलने वाले हैं और यही समुच्चय बार बार रिपीट हो जाएंगे। आप यहाँ समझ सकते हैं कि
अच्छा, अगर आप कहें कि सर मुझे ये पता, ऐसे तो मैं बार बार कैसे पता करूंगा कि अगर कोई पूछे कि H+15 किसके बराबर आएगा, H+15 किसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली बात है आएगा तो इन चार में से ही, लेकिन चार में से कौन आएगा मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं बना बना के देखूंगा? या सपोज करो कि अगर बना बना के देखूं तो कोई मुझसे पूछे कि H225 कितना आएगा, तो मैं बना बना के देखूंगा? तो मैं कहूँ ना ना ना, बना के नहीं देखना। यहाँ पे जो रूल काम कर रहा है वो है मोड 4 का। मोड 4 का हर चौथे पे वापस से रिपीट होना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा एक हमने +4 और गुणा 4 पढ़ा था, याद है? प्लस गुणा 4 का मतलब था आप 4 का भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो जब आपके पास H+225 आ जाए, H+15 आ जाए, तो आपको यही करना है, आपको 4 जो है 4 का भाग दे देना, जो शेषफल बचे वो लिख देना है। तो 225 के अंदर अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो शेषफल बचता है 1, तो ये H+1 के बराबर है। इसमें मैंने 15 में 4 का भाग दिया तो शेषफल बचा 3, तो ये H+3 के बराबर है। इस तरीके से आप ये जो गुणन 4 वाला रूल है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर ये है, यहाँ वाला इस नंबर में आप 4 से डिवाइड कीजिए, जो शेषफल बचे वो लिखिए। मोड वाला जो रूल है गुणा वाला वो यूज़ करिए। तो यहाँ पे गुणा वाला आपको जो है, आप सोच रहे होंगे सर आपने उस समय पढ़ाया था, ये जोड़ पढ़ाया था, ये गुणा पढ़ाया था, तो कभी काम करता ही नहीं। तो देख लीजिए यहाँ काम कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है। और आपको एक और प्यारी बात बताता हूँ, देखिए जब आप H+3 के साथ H+3 के अंदर H+2 को जोड़ेंगे तो आप पता क्या पाएंगे? मैं आपको यहाँ पहले जोड़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कहीं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। तो H+3 H+2 को आप जोड़ेंगे, ये रहा H+3, ये रहा H+2। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, एक नंबर ही उठा लेता हूँ, एक ये H+2 है, ये H+3 है, ये -2 उठाया और ये -1 उठाया, कितना आ गया? -3 आ गया। -3 कहाँ है? देखिए H+1 के पास है 2 + 3 5, 2 + 3 5, 5 कहाँ है? इसके पास है। 6 + 7 13, 13 यहाँ आएगा नहीं आएगा? तो आप कोई भी यहाँ से दो नंबर उठाइए, H+2 और H+3 के कोई भी दो नंबर उठाइए, जोड़िए, तो वो आपको H+1 के पास पाए जाएंगे। इसका मतलब इनका जोड़ आएगा H+1, इनका जोड़ आएगा H+1। अब आप कहेंगे सर H+1 कैसे आ गया, ये कैसे हो गया? ये तो अजीब हो गया। अजीब कुछ नहीं हुआ, 3 और 2 5 हुए। +4 के हिसाब से जब आप जोड़ करते हैं, +4 का जोड़ याद कीजिए, +4 में क्या होता है, आप जोड़ते हैं, जितना जोड़ आता है वो 4 से कम आया तो जितना आया सो उतना आया, लेकिन 4 से ऊपर आते ही 4 घटना शुरू हो जाता है। तो 3 और 2 का जोड़ कितना हुआ? 5, 5 में से 4 घटा तो कितना बचा? 1, तो H+1 आ गया। तो यहाँ पे जो है वो आपका +4 वाला जो जोड़ है वो काम कर रहा है। तो देखिए आपने सोचा था ना उसमें कि +4 ऐसे जोड़ कहीं मिलते हैं क्या? मिलते कैसे नहीं, ये रहे आपके सामने, देख लीजिए। इनका जोड़ आपके नॉर्मल H+5 नहीं आ रहा है, H+5 नहीं आ रहा है, क्योंकि H+5 एक्चुअली H+1 ही है। तो यहाँ पे आपका +4 वाला जो जोड़ था वो काम कर रहा है। तो इसलिए कभी भी मैथ्स को खारिज मत कीजिए कि ये वाला जोड़ या वो वाला जोड़ या नया प्रकार का जोड़ बना, तो ये दुनिया में कहीं नहीं पाया जाएगा। प्रकृति में हर प्रकार के अजीब से अजीब जोड़ के लिए जगह, अजीब से अजीब जोड़ कीजिए, अजीब से अजीब गुणा कीजिए, प्रकृति में कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि वो जोड़ काम कर रहा है वहाँ पे, वो जोड़ वहाँ पे काम कर रहा है। चलिए और एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आप सोचते हैं कि 2 + 2 मैं कहता हूँ 5 होता है, आप कहेंगे सर बकवास कर रहे, 2 2 5 कैसे होता है? तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको दुनिया में चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको 2 + 2 5 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा होता है क्या? 2 + 2 5 कैसे होता है? कभी नहीं होता। तो मैं कहूँगा भैया एक काम करो, आप डेनमार्क में जाइए, मैं आपको कहूँगा डेनमार्क में जाइए, ठीक है? और डेनमार्क में जाके आपको क्या करना है कि सामान खरीदना है, ठीक है? 2 रुपए की 2 टॉफियाँ खरीद लीजिए, और जब आप पैसे चुकाने जाएंगे तो आपको वहाँ पे $5 चुकाने पड़ेंगे। तो आपने तो, आप कहेंगे सर हमने तो 4 खरीदी है, 5 कैसे चुका रहे हैं? हमने तो दो दो की 2 ही चीज़ खरीदी है, 5 कैसे चुकाया? तो वहाँ पे जो टैक्स है वो 25% है, 25% टैक्स है। तो आपने 4 रुपये का खरीदा, एक टैक्स लग गया, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो वहाँ पे जो 2 2 का जोड़ कितना होगा? 5। तो अब कहेंगे सर ये तो वही हुआ ना, 2 + 2 + 1 5 हुआ। लेकिन देखिए चीज़ें आपने 2 + 2 ही ली हैं, चुकाया 5 है। लिया तो आपने 2 + 2 है, चुकाया 5 है, तो जोड़ कितना हुआ आपके लिए? आपके लिए तो 2 + 2 5 ही हुआ ना, आपके लिए तो 2 + 2 5 ही हुआ ना। जब आप खरीदने गए थे तो 2 + 2 ही तो हुई आपने, आपने जो सामान खरीदा वो तो 2 + 2 ही है, और चुकाया आपने कितना? 5। हर चीज़ के लिए जगह है, हर चीज़ के लिए जगह है। अब वो कहाँ मिलेगी वो एक अलग बात है, लेकिन कोई भी प्रकार का जोड़ जो है उसके लिए जगह है। तो ये एक विशेष प्रकार का जोड़ है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको जो सहसमुच्चय मिले हैं 4 मिले, G/H के यहाँ पे 4 सहसमुच्चय आपको मिले हैं। पहला मिला है H+0, जिसे खाली H भी लिख सकते हैं आप, H+1, H+2, H+3, ये 3 ही आपको मिलेंगे।
4 मिलेंगे, सॉरी। और वैसे तो जी जो था वो बेटा जेड था, जेड बटे 4z। एच जो था वो 4z था। जेड से जेड मत काट दीजिएगा, जेड से जेड मत काट दीजिएगा, ठीक है ना, बट्टा देखते काटने की इच्छा होती है। ये आपका ग्रुप है, ये आपका इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और अब आपके बने 4 सह समुच्चय, 4z, 4z प्लस 1, एच आपका 4z इसलिए 4z प्लस 2 और 4z प्लस 3। ये आपके सह समुच्चय तैयार हो गए, 4 ही सह समुच्चय बने, ठीक है। जोड़ इनका समझ में आ गया, इनमें कौन सा जोड़ काम कर रहे हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। हाँ, कई किताब वाले क्या करते हैं, इनको और थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। कैसे? ऐसे लिख देते हैं 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। और आपको याद होगा इसका नाम जो था वो याद है, इसका नाम हम कहते थे Z4, Z4 याद है, Z4, ये Z4 था। Z4 में क्या होता है, 0 1 2 3। इसका जोड़ कौन सा होता है, +4। तो ये लीजिए, वो Z4 जो है वो आपको यहाँ पाया जाएगा। एक्चुअली Z4 जो है वो Z का 4Z के साथ, Z का 4Z के साथ विभाग ग्रुप जो बनता है वो Z4 है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 + 3 5, ये तो 4Z + 2 है। तो 4Z + 2 है तो 4Z तो कोई रूल प्ले करता ही नहीं है। आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि जब आप HX HY करते हैं तो आपका क्या आता है, आपका HXY तो आता है, आपका H तो कोई रूल प्ले करता ही नहीं है। आपका जो खेल खेला जाता है, जो खेल खेलता है वो X खेलता है और Y खेलता है, ना कि H खेलता है। तो H तो वैसे ही रहना है। ऐसी 4Z है, 4Z तो कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं। जब आप 4Z + 1 के अंदर 4Z + 2 जोड़ेंगे तो 4Z तो आना ही आना है, उसको तो बेचारे को तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपका जोड़ कौन करेगा, 1 और 2 करेंगे। 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो गए। तो 4Z + 3। तो 4Z क्यों लिखें, जब बताइए 4Z काम ही कर रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1 + 2 = 3। बार का चिन्ह इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये नॉर्मल 1 2 नहीं है, ये नॉर्मल 1 2 नहीं है, ये 4Z + 1 4Z + 2 4Z + 3, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक आपका एक जो है वो विभाग ग्रुप तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि विभाग ग्रुप वाला जो आइडिया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। बहुत देखिए, ग्रुप थ्योरी जो है वो बहुत गहरी है, बहुत ज़्यादा गहरी है, बहुत टाइम चाहिए आपको। अगर आपको उसमें अगर आप एकदम एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, पूरी गहराई से समझना होगा, खूब टाइम देना होगा। और जितना अगर आपको चाहिए उतना आप निकाल लीजिए, ज़्यादा बेहतर काम यही है। समुद्र को नापने से बेहतर है कि जितना आपको पानी चाहिए उतना आप निकाल लीजिए, यही सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके अगले हिस्से में हम थोड़ा परसामान्य सब ग्रुप के बारे में और जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।